यहां बड़ी विलक्षण बात है कि भगवान सब कुछ बन गए, बड़ी विलक्षण बात। दाऊ जी ने देखा कि समस्त बछड़े तो श्री कृष्ण है ही, ग्वाल बाल भी श्री कृष्ण है। बहुत ध्यान से सुने। अब उनके शरीर पर जो पोशाक है वह भी श्री कृष्ण है, वो कपड़ा पहने वो भी श्री कृष्ण ही बने हुए हैं। उनके हाथ में जो लकुट है वो भी श्री कृष्ण बने हैं। उनके अंग पर जो आभूषण है वो भी श्री कृष्ण बने हुए हैं। कहां तक कहें, उनकी कछनी भी श्री कृष्ण बने हुए हैं, उनका दुपट्टा भी श्री कृष्ण बने हैं, उनकी लकुट, उनका मुकुट, उनका श्रृंग, उनकी कारी कमरिया, सब कुछ श्री कृष्ण बने हैं। क्योंकि वस्तुतः जो मूल में ग्वाल हैं वे तो सबके सब अपने स्वरूप में, अपनी वेशभूषा में, वे सबके सब तो ब्रह्मा जी उनको चुरा ले गए। तो अब सब क्या है? सब श्री कृष्ण ही है। बछड़ा बछियों के बछड़ा बछिया तो स्वयं है ही ठाकुर जी। उनके गले में जो घंटियां लटक रही वो भी श्री कृष्ण है। सारा ब्रज कृष्णमय दिखाई पड़ा दाऊ जी को। तो श्री दाऊ जी ने कहा कि अरे आश्चर्य है, ये तो सब श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है। तब उन्होंने अपने अनुज श्री कृष्ण से पूछा। क्या पूछा? दाऊ जी की वाणी। दाऊ जी ने क्या पूछा? नैते सुरेशा ऋषयो न चैते, नैते सुरेशा ऋषयो न चैते, त्वमेव भासी सभिदाश्रयेऽपि, सर्वं पृथक्त्वं निगमात् कथं वदे, युक्तेन वृत्तं प्रभुणा बलो वै, युक्तेन वृत्तं प्रभुणा बलो वै। बलराम जी बोले कि ये ग्वाल बाल बछड़ा न तो देवता हैं, ना ही कोई ऋषि हैं। ये तो सबके सब अलग अलग नामों में, अलग अलग रूपों में, अलग अलग वेशभूषा में, श्रृंगार में, ये तो सब आप अकेले ही प्रकाशित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो महाराज क्या बतावें, कृष्ण तुम्हारी माया में आज हम भी मोहित हो रहे हैं। दाऊ जी बोल रहे हैं, हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये लीला का रहस्य है क्या। तब श्री ब्रह्मा जी की सारी करतूत श्री कृष्ण ने अपने अग्रज श्री दाऊ दादा को सुना दी। ये सब ब्रह्मा जी की लीला के कारण, और सब गायों और समस्त गोपियों के मनोरथों की पूर्ति के लिए, ब्रज कुमारिकाओं के मनोरथ की पूर्ति के लिए ही मैंने इस लीला का विस्तार किया है। कितना समय लगा इस काम में? 1 वर्ष। 1 वर्ष तक बछड़े बालक सब ब्रह्मा जी लेके चले गए। 1 वर्ष तक भगवान ने ब्रज में लीला की। लेकिन ब्रह्मा जी को कितना समय लगा इसमें करने में, आने जाने में? तो लिखा है कि तावदेत्यात्मभूरात्ममानेन त्रुट्यनेहसा पुरोदब्दम क्रीडंतम ददृशे सकलम हरिम। कहते महाराज, अपने कालमान से ब्रह्मा जी को इतना समय एक त्रुटि के समान समझ में आया। त्रुटि एक समय का माप है। त्रुटि शब्द का अर्थ भूल तो होता ही है, भूल को भी त्रुटि कहते हैं।
हमारी त्रुटियों को क्षमा करना, हमारी त्रुटि हो गई कहते ना लोग, तो भूल को तो त्रुटि कहते ही हैं। एक काल का माप भी त्रुटि है। जैसे आप लोग गोपी गीत का पाठ करते हैं तो गोपियां क्या कहती, त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम्, त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम्। हे कृष्ण, तुम्हारे देखे बिना एक त्रुटि का समय भी एक युग के जैसा समझ में आता। इतना असह्य कष्ट होता है आपके एक त्रुटि के वियोग में। आप लोग कहेंगे कि त्रुटि जब परिमाण है काल का, तो इसको कैसे इसका माप तौल किया जाए? त्रुटि कहते किसको हैं? तो श्रीमद् भागवत के प्राचीन टीकाकारों ने कहा है कि ये कमल है। देखो ध्यान से देखें, ये कमल पुष्प है हमारे हाथ में। इस कमल की, ये कमल हमारे हाथ में है। अब बहुत तीखी सुई हमने हाथ में ली और पूरे बेग से हमने इसमें सुई प्रविष्ट कराई। तो इस कमल के इधर से उधर पार होने में जितना समय सुई को लगे, बहुत तेजी से प्रहार की गई सुई ऐसे। वो कमल की पत्ती कितनी कोमल होती है। अभी कोई सींक यहाँ हो तो हम दिखावें, सींक आर से पार निकल जाती है। और सूक्ष्म पैनी धार वाली सुई उसको आर से पार पत्तों को भेद कर निकलने में कितना समय लगेगा। तो एक अत्यंत सूक्ष्म तीक्ष्ण धार वाली सुई के द्वारा कमल पत्रों को, कमल पुष्प को बेधने में, तीव्र गति से बेधने में जितना समय लगता है, उतने समय का नाम है त्रुटि। तो उतना समय ब्रह्मा जी को लगा, उतना समय लगा ब्रह्मा जी को ये सब काम करने में। पर धरती के समय में, ब्रह्मलोक के समय में इतना अंतर है कि महाराज उसी में 1 साल बीत गया। ब्रह्मा जी तो सब समझते हैं कि हमारे तो एक त्रुटि का समय, एक क्षण का समय बीता, लेकिन धरती का तो 1 वर्ष व्यतीत हो गया है। तो चलें अब ब्रज में देखें तो सही क्या हालत है ब्रजवासियों की। एवमेतेषु भेदेषु चिरं ध्यात्वा सात्मभूः सत्या के कतरे नेति ज्ञातुम नेष्टे कथंचन। वे मन में विचार करने लगे कि हम देखें तो सही इस समय ब्रजवासियों की क्या दशा है, कितने जीवित हैं और कितने पधार गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। क्योंकि इतनी माताओं की गोद सूनी हो गई होगी, हो सकता है बहुत सी माताओं ने प्राण ही त्याग दिए हों। गायों का अपने नवजात बछड़ा बछिया के प्रति कितना प्रेम हो, कितनी गायों ने भी प्राण त्याग दिए होंगे। ब्रज में हाहाकार मच रही होगी और सबके सब ब्रजवासी कृष्ण को गाली दे रहे होंगे, उन पर क्रोध व्यक्त कर रहे होंगे। तो देखें तो सही क्या तमाशा है ब्रज में। तो महाराज जी जैसे ही ब्रह्मा बाबा ब्रज में आए तो विन कहा, देखो कि ब्रज में तो आनंद की बाढ़ सी आ रही है, उत्सव है रहे हैं, लड़ुआ लुढ़क रहे हैं, जलेबी कचौड़ी खस्ता मालपुआ खीर चकाचक दावत चल रही है ब्रज में, और आनंद है रहे ब्रज में सर्वत्र। और जहां देखो वहीं ते बारात निकल रही है। ब्रह्मा जी बोले, रे भैया ये कहा भयो, ये सब ग्वाल बाल तो हमारी माया में सोए भाई, यहाँ कहाँ ते चले आए। ये बछड़ा यहाँ तो बहुत उत्साह से दुग्धपान कर रहे हैं, ये सब कहाँ ते चले आए। वत्स चारण है रहो है, गोचारण है रहो है, और जैसो आनंद हम देख के गए ब्रजभूमि में,
वाह आनंदते 100 गुनो आनंद आज ब्रज में बरस रहे हुए। तो हमारे चुराए भय बछड़ा बछिया ग्वाल वाल कहाँ से आएंगे? देखें तो सही। तो ब्रह्मा जी कोई ब्रह्मलोक नहीं ले गए थे, उनको किसी कंदरा में ही उन्होंने छिपाया था। तो ब्रह्मा जी गए तो वहां जाकर देखे तो सब माया में सोए हुए, और इधरा में तो सब अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। अब ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए कि ये असली कि ये नकली, ये नकली कि ये असली, असली नकली के चक्कर में ब्रह्मा जी पड़ गए। ब्रह्मा की मति बौराई गई बाल कृष्ण प्रभु की लीला के दर्शन करके। ऐसी हमारे ठाकुर जी की लीला है। और हमारे ब्रज के भगवत प्राप्त महापुरुष पूज्यपाद प्रातस्मरणीय पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज, जिन्हें भगवान का अनेकों बार प्रत्यक्ष दर्शन हुआ था। ब्रज की एक समय की 2 विशिष्ट विभूतियां, एक वृंदावन वाले पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज, और दूसरे गिरिराज जी वाले पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज। ये 2 महापुरुष एक ही काल में, एक वृंदावन में एक गिरिराज जी में, अद्भुत चंद्र सूर्य के समान ये हमारे ब्रज के महापुरुष थे। तो पंडित जी महाराज बड़ी प्यारी कथा कहते। हमने पंडित जी महाराज का दर्शन किया भक्तमाली जी का। तो पंडित जी महाराज कहते कि ब्रह्मा चक्कर में पर गयो, ऊपर ते नीचे, नीचे ते ऊपर, ये असली के ये असली, ये नकली के ये नकली, और हार के थक के ब्रह्मा केसी घाट पे बैठ गए। पंडित जी बोल रहे। और जो गति सती माता की भई ना, मार्ग में नैन मूंद के बैठ गई, वाई गति ब्रह्मा जी की भई। ब्रह्मा जी आंख मूंद के बैठ गए, ब्रह्माहु की बुद्धि चकराई गई। तब तक ब्रह्मा जी ने बड़ो शोरगुल सुन्यो। तो ब्रह्मा जी ने नेत्र खोले तो हजारन लाखन ऊंट देखे। ऊंट, ऊंट तो जानो कि नहीं? उष्ट्र गुजराती में क्या बोलते हैं? ऊंट बोलते हैं। लाखों ऊंट, सैकड़ों हजारों नहीं, लाख, कोई गिनती नहीं। लाइनें ही बंद नहीं हो रही ऊंटों की। और उन ऊंटों पर सब पर माल लदा हुआ है, सब पर माल लदा हुआ है। ब्रह्मा जी देखते देखते थक गए, नेत्र खुले के खुले रह गए। भैया ब्रज में गैया तो बहुत देखी, ये ऊंट थे कहाँ से आए गए हैं? इतने ऊंट। ब्रह्मा जी सोचने लगे, इतने ऊंट तो हमने बनाए नहीं जितने आए गए, कहाँ से आए गए इतने ऊंट? तो एक ऊंट बारे को ब्रह्मा जी ने बुलाया। बोले तुम्हारा ऊंट है? बोले हाँ। इस पर क्या सामान लदा है? पंडित जी महाराज कहते कौन सी सामग्री आप पे लदी भई है? तो ऊंट बारे ने कहा तुम पूछ के कहा करोगे, नहीं बताओ तो सही कौन सी सामग्री लदी भई है। बोले देखो ये सब भगवान श्री कृष्ण के ऊंट हैं, जिनके रोम रोम में अनेक ब्रह्मांड हैं, और प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा, अलग अलग विष्णु, अलग अलग शिव हैं, अलग अलग इंद्रादि देवता हैं। जा ब्रह्मांड को ब्रह्मा गड़बड़ी करे ना, तो वाकू हटाए के एक नयो ब्रह्मा बनाए के धर दें। ये ब्रह्मा बनाने का मटेरियल है। ये सब फैक्ट्री में जा रहा है, कारखाने में जैसे माल जाता है ना, कच्चा माल, ये सब माल जा रहा है। और जिस ब्रह्मांड का ब्रह्मा ज्यादा गड़बड़ी करता है उसको हटाकर तत्काल दूसरा ब्रह्मा नियुक्त कर दिया जाता है। अब तो ब्रह्मा जी बोले हे भगवान ये बड़ी आफत भई, हमारी तो कुर्सी भी गई, हमारा ब्रह्मा जी का पद भी गया। व्याकुल होकर ब्रह्मा जी ने मन ही मन भगवान की शरण ग्रहण की। परम भागवत महाभागवत तो श्री ब्रह्मा जी हैं ही। जैसे ही शरण ग्रहण की तत्काल भगवान ने अपनी माया के प्रभाव को रोका, क्योंकि गीता जी में भगवान का आश्वासन है माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो अनन्य भाव से मेरी शरण ग्रहण कर लेते हैं
वे मेरी माया से पार उतर जाते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान की शरण ग्रहण की। आहा, श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, एवं सम्मोहयन् विष्णुं विमोहं विश्वमोहनम् स्वयैव मायया जोपि स्वयमेव विमोहिता। इसका अर्थ तो हम पीछे सुनाएंगे। एक हंसी की बात सुना देते हैं। हंसी वैसे हम सुनाते नहीं हैं, लेकिन हल्के स्तर की बात नहीं बताएंगे, बढ़िया स्तर की बात बताएंगे। एक भोले भाले चौबे जी थे। क्या चौबे जी तो जानते हैं कि नहीं? ब्रज में आवे और चौबेन ते परिचय ना होए तो संभव ही नहीं। देखो, ब्रज के जो चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं वे बड़े पूज्य हैं, भगवत स्वरूप हैं। ब्रज में जावे तो चतुर्वेदी ब्राह्मणों का, तीर्थ पुरोहितों का आदर अवश्य करे। हम आपको क्या कहें, प्रसंग की बात आ गई है। चतुर्वेदी ब्राह्मण न होते तो ब्रज न होता है। मुगल काल में मुगलों के अत्याचारों से पीड़ित होकर के प्रायः लोग ब्रज छोड़कर भाग गए। घनघोर जंगल ब्रज हो गया, और जो नहीं भगे वो मार दिए गए अथवा बलपूर्वक मुसलमान बना दिए गए। पर मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मणों ने उस स्थिति में ब्रज का त्याग नहीं किया। जितने प्राचीन देव विग्रह थे सबके सब भू में चले गए थे, धरती में चले गए थे मुगल काल में। फिर अलग अलग, जैसे नंदगाम में प्रकट हुए, बरसाने में प्रकट हुए, अलग अलग महापुरुषों के द्वारा प्रकट हुए, फिर स्थापित हुए। सभी ठाकुर भूमिगत हो गए थे। ब्रज में न कोई देवालय था, न कोई मंदिर था, और सब भाग गए अत्याचार से पीड़ित होकर के। लेकिन धन्य है मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण, उन्होंने मथुरा नहीं त्यागी। और सुन लीजिए, सारे मथुरा वासियों को भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका भेज दिया। द्वारिका बसाई तो द्वारिका भेज दिया। मथुरा वाले चतुर्वेदी बोले हम नहीं जाएंगे आपके संग द्वारिका। वो ले भी गए तो लौट के फिर से मथुरा में आए। बोले हम तो जमुना जी के अनन्य हैं, हम श्री मथुरापुरी के अनन्य हैं, हम मथुरा और श्री यमुना जी को छोड़ के नहीं जाएंगे। उस काल में भी नहीं गए और भयंकर मुगल काल में भी नहीं गए। पहलवान थे, वीर थे, लड़ाके थे, इसलिए मुसलमानों का भी साहस नहीं था कि सीधे वो टक्कर लें। उनको बलपूर्वक मुसलमान नहीं बनाया जा सका। तब बादशाह ने फरमान निकाला कि जो भी मुसलमान मरेंगे उनको गड्ढा खोदने का काम इनको दिया जाएगा, यदि ये इस्लाम स्वीकार नहीं करते हैं तो कब्र खोदने का काम। ब्राह्मण सदा बुद्धि में श्रेष्ठ होता है, हाँ, क्योंकि विराट पुरुष परमात्मा के मस्तिष्क का नाम है ब्राह्मण, भुजाओं का नाम है क्षत्रिय, और ये जो बीच का और जंघाओं का ये भाग है इसका नाम है वैश्य। इसी में सब इकट्ठा होता है, यहीं से फिर अलग अलग जाता है। और जिस पर सब कुछ टिका है उसका नाम है शूद्र। शूद्र पर ही सब टिका है, और पैरों के बिना गति नहीं। इसलिए राष्ट्र में, समाज में विकास, उन्नति, प्रगति चतुर्थ वर्ण के बिना नहीं। इसलिए हमें अपने चौथे सबसे छोटे भाई को कभी भूलना नहीं चाहिए। उस पर अपने छोटे भाई के जैसा प्यार, स्नेह, दुलार सदा सर्वदा रखना चाहिए। ये भारतवर्ष की सभ्यता रही है प्राचीन। सब पर करुणा, सब पर दया, किसी के प्रति घृणा का व्यवहार नहीं करना चाहिए। हम तो कहते हैं
कि ऐसे धार्मिक पवित्र आयोजनों में आप लोगों का कर्तव्य है कि जो समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति है वहां तक आप न्योता पहुंचावें और उन लोगों को सत्संग में, कथा में आगे लावें, आदर पूर्वक बिठावें। यदि वो कहें कि हम खाएंगे क्या, तो उनके उत्तम प्रसाद की भी व्यवस्था करें और उन्हें अनुभव में आना चाहिए। ये भागवत सुनना, कथा वार्ता सुनना केवल इन लोगों का काम नहीं, हमारा भी काम है। आज क्या है, आज हमारे एक बहुत बड़े वर्ग को हमसे अलग किया जा रहा है। कौन कौन सी नई नई आर्मी बना बना करके, और वे जो लोग हैं वे सब षड्यंत्रकारी हैं। उन हमारे भाइयों को, चतुर्थ वर्ण के लोगों को सावधान रहना चाहिए उन लोगों से। वे सब के सब भीतर से हिंदू विरोधी भावनाओं से, द्वेष की भावनाओं से भरे हुए हैं। वो अपने को दूर से दूर तक हिंदू नहीं समझते और वे राष्ट्र द्रोह में लगे हुए हैं, राष्ट्र के विखंडन में लगे हैं, राष्ट्र की अखंडता और अस्मिता को नष्ट करने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को पहचान करके उनसे सावधान होना चाहिए। लेकिन ये पहचानने की शक्ति कब आएगी, जब हमारे देश का चतुर्थ वर्ग उसको बड़े आदर पूर्वक कथा कीर्तन आदि में बुलाया जाए और उन्हें सत्संग मिलेगा। और जब उन्हें प्रेम मिलेगा, सत्संग मिलेगा, उनकी समझ में आएगा कि हम अलग नहीं हैं। एक घर में 4 पुत्र होते हैं और व्यवस्था की दृष्टि से सबको अलग अलग काम सौंप दिया जाता कि नहीं, ऐसे ही उनको भी एक कार्य सौंपा गया है। ऐसा समय है तो वे हमारे भाई। तो वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था का शास्त्रीय स्वरूप का आदर करते हुए किसी के प्रति द्वेष न करें, किसी के प्रति घृणा न करें, उनके प्रति भी करुणा और प्रेम युक्त व्यवहार हो। ये वर्तमान समय में अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो आगे सब कथा वार्ताओं पर भी खतरा है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हमने मूल पारायण स्कंद पुराण का करते समय अंडरलाइन किया। एक जगह सृष्टि प्रकरण में लिखा है, व्यास जी लिख रहे हैं कि गोवंश की सेवा और गोवंश की सुरक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने चतुर्थ वर्ण की सृष्टि की। स्पष्ट लिखा है। माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनका कर्म तो गोवंश की सेवा रक्षा है। ये विशेष रूप में गो रक्षा और गो सेवा का भार ब्रह्मा जी ने शूद्रों को सौंपा। आज इस बात को उन्हें कौन सुनाने वाला है, कौन समझाने वाला है? लोग कहते हैं कि नहीं, सब भेदभाव तुम्हारे यहां घुसा हुआ है, द्वेष और घृणा थी। आप विचार कीजिए, भगवान श्री राम अपने मित्र निषाद राज गुह को कितने प्रेम से हृदय से लगाते हैं। भगवान श्री राम केवट का प्रेम कितने प्रेम से, स्नेह से स्वीकार करते हैं। केवट को भेंटते हैं भगवान, अपने हृदय से लगाते हैं। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा है कि जब ऋषि मुनि महात्मा भगवान श्री राम के दरबार में आते हैं और वेद मंत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान के ऐश्वर्य का प्रतिपादन करते हैं, तो तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, सकुचि रहत सिरुनाई। क्या क्या पंक्ति है? सकुचि रहत सिरुनाई। संकोच में राम जी गड़ जाते हैं, नीचा सिर कर लेते हैं। और कोल भील निषाद आते हैं, अब वो विशाल राज दरबार है, उसके प्रधान द्वार पर खड़े होकर वहीं से झांकते हैं, क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चों ने तो राम जी को देखा नहीं, बड़ों ने तो देखा, छोटों ने देखा नहीं। जो अभी अभी पैदा हुए हैं, 10-5 बरस के हैं, 15-20 बरस के हैं, उनको लेके आते हैं। वो पूछते हैं, राम जी कौन से हैं इनमें? भोले आदमी क्या समझे, कौन से राम जी? अरे वो जो ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं, चमकने चमकने सिंहासन पे, वो राम जी हैं। उनके बगल में माता जानकी जी हैं, और जो चरणों में बैठे ना, ये हनुमान जी हैं, वो लक्ष्मण जी हैं, वो भरत जी। परिचय देते हैं। तो छोटे छोटे बालक कहते हैं
निषादों के भीलों के बालक बोले भैया दूर से देखने में तो इतना अच्छा लग रहा, पास से देखें तो कितना बढ़िया लगेगा। हम लोग वहां पास से जाकर देख सकते राम जी को, स्वाभाविक है कि नहीं। जैसे वहां चित्रपट लगा है, भगवान बछड़ा और गैया के बीच में बैठे, एक चित्र सामने लगा है, उतनी दूर से दर्शन करें और निकट से दर्शन करें तो अंतर तो है कि नहीं। तो उनके बड़े बूढ़े समझाते राज दरबार है, बड़ी मर्यादा है यहाँ की, जब राम जी बाहर निकलेंगे तो मिल लेंगे। तो हम लोग अभी नहीं जा सकते, बोले दरबार की कार्यवाही चल रही है ना, संसद चल रही है, तो दरबार की कार्यवाही चल रही है, अभी कैसे जा सकते हैं वहां। तब तो भैया हमारा तो दूर से ही दर्शन होंगे, यहां तो सिपाही कहेंगे ज्यादा भीड़ इकट्ठी मत करो, जाओ 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 जाओ, हमें तो दर्शन नहीं होंगे। तो हम तो राम जी से कभी मिल ही नहीं सकते। तो वे कोल भील क्या कहते हैं, अरे क्या बात कहते हो, होंगे राजा दूसरों के लिए राम जी, हमारे तो मित्र हैं। तो तुम्हारे चाचा लगे, तुम भतीजे हो राम जी के खास। और कोई कहता है हमारे तो पोता लगे राम जी, हाँ तो तुम भी हमारे पोता हो, राम जी भी हमारे पोता हैं, पौत्र हैं, तो तुम्हारे क्या लगे, तुम्हारे भाई लगे। तो भले ही वे राजाधिराज हैं, पर हमारे तो भाई हैं, हमारे काका हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं। और कुछ कुछ भील तो कहते हैं अरे देखो हमारी कोई जान पहचान नहीं सही, पर हमारे गांव का जो केवट है ना उसके मित्र हैं ये, और हम उसके गांव के हैं, तो हमारे भी मित्र हुए। तो गोस्वामी जी लिखते हैं केवट मीत कहत सुख मानत। क्या केवट माने ऋषि स्तुति करते वैदिक मंत्रों से तो सकुच रहित सिरनाई, और जब केवट मीत कहा जाता है तो सुख मानत, राम जी वहीं से सुन लेते हैं और कहते लक्ष्मण जी देखो दरबार की कार्रवाई थोड़ी देर के लिए रोक दो, और उन बालकों को सब हमारे परिवार के हैं उनको बुला के लाओ। बहुत ध्यान से सुने, रावण वध के पश्चात, राम राज्याभिषेक के पश्चात ब्रह्मा जी शंकर जी भी दरबार में आते हैं, उनको लेने भी राम जी लक्ष्मण जी और भरत जी को नहीं भेजते हैं, क्योंकि राम जी की ईश्वरता प्रकट हो चुकी है। ये तब तक के लिए लुका छिपी का खेल था जब तक रावण नहीं मर गया, क्योंकि रावण ने वर मांगा था कि मनुष्य से मृत्यु, इसलिए भगवान को प्रमाणित करना पड़ा कि मैं नर हूं। लेकिन बाद में रावण वध के पास तो ब्रह्मा जी शंकर जी स्तुति करने पधारे, दरबार में शंकर जी स्तुति करने पधारे, कितनी बार भगवान आते हैं। पर बड़े से बड़े ऋषि मुनि के लिए, बड़े से बड़े देवता के लिए भी भगवान लक्ष्मण जी को नहीं भेजते, पर उन कोल भील निषाद के बालकों के लिए भगवान अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को, जिनको मानस जी में राम जी ने कहा है कि मेरे समान लक्ष्मण हैं। कब कहा जानते हैं? जब सुग्रीव जी को राजा बनाया तो कहा कि मेरे समान लक्ष्मण जाकर राज्याभिषेक करेंगे। जब विभीषण को राज तिलक किया बोले मेरे समान लक्ष्मण जाकर के तिलक करेंगे। भगवान अपने प्रतिनिधि के रूप में लक्ष्मण जी को भेजते हैं। प्रतिनिधि के रूप में भेजने का मतलब भगवान ही गए मानो लक्ष्मण के रूप में, और उनको लक्ष्मण जी कहते आओ आओ भैया, तुम लोग डरो मत, संकोच मत करो, आओ आओ। ऊपर ले आते हैं, राम जी उठकर उनको बड़े प्रेम से पुचकारते हैं, दुलारते हैं, बड़े बूढ़ों को भी बहुत आदर देते हैं, सुंदर आसन पर बिठाते हैं। कहते भाई इनको सबसे पहले बढ़िया बढ़िया कपड़े लाओ, पहनाओ, बढ़िया वस्त्र देते हैं, बहुमूल्य आभूषण देते हैं, और कहते हैं इनको महल में ले जाओ, सुंदर भोजन कराओ। ये है राम जी की, इसको कहते हैं राम जी का सौशील्य। तुलसी कहूँ न राम सो साहिब सील निधान। अस स्वभाव कहूँ सुनऊ न देखूं, कही खगेश रघुपति समलेखूं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।
तो भगवान की माया में किस प्रसंग में ये बात हमने कही थी? हाँ, चौबे जी के प्रसंग में कही। अच्छे याद दिला दे, ठीक है। तो चौबे जी बड़े भूले थे। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि चौबों ने वो बुद्धि में श्रेष्ठ होते, इस बात के ऊपर बात बढ़ गई आगे। तो उन्होंने सोचा कि कबर खोदना हमारे लिए तो ठीक नहीं, वेदाचार्य जी वेद पाठ करते हैं, त्रिकाल संध्या करें और मुसलमानों के लिए कबर खोदें, ये तो काम अच्छा नहीं, पर बादशाही फरमान है। और आप सुनिए सच्चा इतिहास, यह फरमान और किसी दूसरे का नहीं था, ये अकबर का फरमान था, जिसको द ग्रेट अकबर कहते हैं, महान अकबर। ये महानता है उसकी, सुन लो उसको, पुस्तकों में जो पढ़ाया जाता है, अकबर का फरमान था। अकबर का सचिव था बीरबल, वो जाति से ब्राह्मण ही था, और अकबर उसको अपना मित्र भी मानता था। और एक विशेष बात आपको बतावें, बीरबल गोसाई श्री विठलनाथ जी का चरणाश्रित भी था, वैष्णव था वो। तो उसने भी बड़ा काम किया, अकबर के पास रह के उसको धर्मांध होने से बचाता था। तो मथुरा के जो चतुर्वेदी महानुभाव थे वो बीरबल से एकांत में गुप्त रूप से मिले और बोले, महाराज ये तो फरमान जारी किया, हम ब्राह्मण हैं, तीर्थवासी ब्राह्मण हैं, हमको खोदना पड़ेगा, ये मरेंगे हम खोदेंगे, बताओ हमारा जनेऊ त्रिकाल संध्या, हम ठाकुर जी के धाम में रहने वाले ब्राह्मण, हमारे लिए क्या ये उचित है? बीरबल बोले, ऐसा करो कि एक भी मुसलमान को मरने पर तुम्हें कब्र नहीं खोदनी पड़ेगी। बादशाह सलामत की सवारी दिल्ली से फतेहपुर सीकरी जा रही है, तुम लोग रोड के दोनों सहारे गड्ढे खोदना शुरू कर दो, कब्र खोदना पहले से शुरू कर दो। तो बादशाह पूछेगा जरूर कि इतने ब्राह्मण पंडित और इतनी धूप में, कुआर की धूप में, और इतने गड्ढे क्यों खोद रहे हैं? बाकी बात हम बना लेंगे। बोले तो ठीक है। सो जैसी सवारी बादशाह की निकलनी शुरू हुई, सो इन्होंने खोदना शुरू किए गड्ढे। वो कोई कब्र थोड़ी थी, गड्ढे खोद रहे थे। तो बादशाह को बड़ा आश्चर्य, इतने लोग क्यों गड्ढे खोद रहे हैं? तो पहले से बीरबल ने सिखा पढ़ा रखा था। बोले बुलाओ एक ब्राह्मण को, बुलाओ। बुलाया, भाई क्यों खोद रहे हो? उन्होंने कहा कि भाई देखो, कब कितने मुसलमान मरेंगे और गर्मी धूप में ठंडी में खोदना पड़ेगा, तो पहले से गड्ढे खोद के तैयार रखेंगे। तो भाई बादशाह का फरमान है, उसको तो मानना पड़ेगा ना। तो गड्ढा खुदे खुदाए तैयार रहेंगे, थोड़ी बहुत मिट्टी विट्टी भर जाएगी तो निकाल देंगे, बाकी फिर से दोबारा श्रम नहीं करना पड़ेगा। तो एडवांस में ज़्यादा गड्ढा खोद के रखते हैं कि वो मरते जाएं, इसमें उनको दफनाते जाएं। सोई बादशाह बोला, अरे ये तो मुसलमानों का विनाश चाहते हैं, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि वो मरे हो, इसमें कब्र में दफने। बोले हाँ सरकार, ये लोग बड़े तपस्वी हैं, ये गड्ढा खोदेंगे तो आप समझ लो जितने गड्ढा इन्होंने खोद दिए उतने मुसलमान तो मर गए, समझ लो आप। अरे राम राम, ये तो सैकड़ों हजारों गड्ढा दिखाई पड़ रहे हैं। बोले बंद करो बंद करो बंद करो, फरमान वापस लेते हैं। फरमान वापस हो गया, कब्र नहीं खोदनी पड़ी ब्राह्मणों को, केवल नाटक करना पड़ा। और बीरबल ने अपनी चतुराई से ब्राह्मणों को उस संकट से बचा लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक चौबे जी बड़े भोले भाले थे, उन्होंने कहा भाई 4 वेद पढ़ने से तो हम चौबे हो गए, चतुर्वेदी हो गए, और 2 वेद और हम पढ़ लें, मान लो। उन्हें यही पता नहीं था कि 4 ही होते हैं, भोले थे। उन्होंने सोचा कि 4 वेद पढ़े हमारे पुरखाओं ने तो हो गए हम चतुर्वेदी, और बनारस चले जाएं 2 वेद और पढ़ें हमें, तो 2 वेद और पढ़ेंगे तो हम सब तो होंगे चौबे और हम बन जाएंगे 26। 6 वेद पढ़ के आएंगे तो हम बन जाएंगे, और तो सब रहेंगे चौबे
और हम बन जाएंगे 26। तो चौबे जी 2 वेद और पढ़ने 26 बनने बनारस गए। तो वहां 2 तो कंठस्थ करके आए, जो पहले से 4 थे वो भूल गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो जब आए तो उनसे कहा कि तुम 26 बन के आए, तो 4 पुराने वाले सुना, वो तो हम भूल गए। अरे भूल गए और नए 2 याद करके आ गए, तो अब तुम दुबे हो गए। क्या हो गए? तो कहावत है कि 24 गए 26 बनने और बन के आए दुबे। ये कोई सत्य बात नहीं है कि दुबे 24 से 26, पर एक कहावत है। तो ब्रह्मा जी गए तो इसलिए थे कि हम अपनी माया में भगवान को मोहित करेंगे, लेकिन ब्रह्मा जी स्वयं ही भगवान की माया में ऐसे मोहित हो गए कि जो दशा उन 24 की, जो 26 बनने गए थे दुबे बन के रह गए, वही दशा श्री ब्रह्मा जी की हो गई। ब्रह्मा जी ने भगवान की शरण ग्रहण किया और तत्काल अपनी दृष्टि से जब देखा, तो अब देखो बलदेव जी को बहुत ध्यान से सुने। बलदेव जी को जो ग्वाल बालों का दर्शन हो रहा है, बछड़ों का दर्शन हो रहा है, वो श्री कृष्ण के रूप में हो रहा है। और ब्रह्मा जी को जो दर्शन हो रहा है वो चतुर्भुज श्री नारायण के रूप में दर्शन हो रहा है। ये अंतर है। ये अंतर क्यों है? बहुत ध्यान से सुने। ये अंतर इसलिए है कि यदि यह स्वरूप ब्रह्मा जी को भगवान ने नहीं दिखाया तो ब्रह्मा जी को बोध नहीं होगा कि ये साक्षात नारायण है। यही तो परीक्षा लेना है, ये कैसा परमात्मा है, कैसा नारायण है। इसलिए ब्रह्मा जी जिस स्वरूप से उत्पन्न हुए हैं नारायण के नाभि कमल से, वो चतुर्भुज नारायण का स्वरूप ब्रह्मा जी को सब में दिखाई पड़ा। चतुर्भुजा शंख चक्र गदा राजीव पाणया किरीटिनः कुंडलिनो हारिणो बनमालिनः श्रीवत्सांगद दोरत्न कंबु कंकण पाणया नूपुरैक कटकैर्भाताः कटिसूत्रांगुलीकैः आंघ्रिमस्तकमापूर्ण तुलसी नवदामभिः कोमलैः सर्वगात्रेषु भूरिपुण्यवदर्पितैः चंद्रिका विशदैः स्मेरैः शारुणापांग वीक्षतैः स्वाकार्थानां विवा रजसत्वाभ्यां सृष्टपालकाः। ब्रह्मा जी ने क्या देखा कि सबके सब सजल नील मेघ के समान अंग कांति वाले हैं, पीतांबरधारी हैं, शंख चक्र गदा पद्म उनके 4 हाथों में सुशोभित हैं, सबके सिर पर मुकुट है, क्रीट है, कानों में कुंडल हैं, सुंदर हार और बनमालाएं हैं, श्रीवत्स की रेखा है, बाजूबंद हैं, कलाइयों में शंखाकार रत्नों से जड़े हुए कंगन हैं, चरणों में नूपुर हैं, कड़े हैं, कमर में करधनी हैं, अंगुलियों में अंगूठियां जगमगा रही हैं। नख से शिख तक भगवान का श्रीअंग अत्यंत कोमल है और मंजरी युक्त सुंदर सुंदर कोमल मंजरियों से युक्त तुलसी की मालाएं भगवान के श्रीअंग पर धारण की हुई हैं। और चांदनी की पूर्ण चंद्र की कांति को भी विलज्जित करने वाली भगवान की अंग कांति है, मंद मुस्कान है, विशाल कर्णांत दीर्घ नेत्र हैं, तिरछी भगवान की चितवन है, मंद मुस्कान है। इन लीलाओं को देखा तो ब्रह्मा जी ने क्या देखा? आत्मादिस्तंभ पर्यंतई मूर्ति मद्भिश्चराचरैहि नृत्य गीता जनेकारी पृथक पृथक उपासिता। ब्रह्मा जी ने क्या देखा कि उन्हीं के जैसे दूसरे ब्रह्मा से लेकर तृण तक सभी चराचर जीव मूर्तिमान होकर नाचते गाते हुए भगवान के उन स्वरूपों की अलग अलग उपासना कर रहे हैं। अणिमा महिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य सिद्ध ईशित्व वसित्व आदि 8 सिद्धियां 9 निधियां भगवान की सेवा में लगी हुई हैं। भगवान महत्त्वादि 24 तत्वों से घिरे हुए हैं। प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाला काल और उसके परिणाम का कारण स्वभाव, वासनाओं को जगाने वाला संसार, कामनाएं, कर्म, विषय, फल सब मूर्तिमान होकर भगवान की उपासना कर रहे हैं। भगवान की सत्ता महत्ता के सामने सभी की सत्ता महत्ता अपना अस्तित्व खो बैठी है। ब्रह्मा जी ने देखा कि सभी भूत भविष्य वर्तमान काल सीमित नहीं है, काल के द्वारा सीमित नहीं है, त्रिकाला बाधित सत्य हैं। ये सबके सब स्वयं प्रकाश हैं।
केवल अनंत आनंद स्वरूप हैं, सबके सब एक रस हैं, और यहाँ तक कि उपनिषद की तत्व ज्ञानियों की दृष्टि से उसकी अनंत महिमा का कोई स्पर्श नहीं कर सकता। ऐसी भगवान की महिमा है। ब्रह्मा जी ने सब स्वरूपों में भगवान को ही देखा। ब्रह्मा जी चकित रह गए। उनकी 11 इंद्रियां, और 11 इंद्रिय माने मन भी इंद्रिय माना गया, तो पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और एक मन, 11 इंद्रियां क्षुब्ध हो गई, स्तब्ध हो गई। ब्रह्मा जी स्तब्ध हो गए, ब्रह्मा जी मौन हो गए, वे ठगे से रह गए और मन में विचार करने लगे कि ये तो बड़ा भारी अपराध हुआ। भगवान ने ही संपूर्ण स्वरूप धारण किए, और हे प्रभु मैं शरण में हूँ आपकी, मैं आपकी माया के प्रभाव को देख लिया, समझ गया। मैं आपको अपनी माया से मोहित करना चाहता था, लेकिन आज मेरी ही आपकी माया से मोहित होकर ये दुर्दशा हो गई। हे भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। जैसे ही भगवान से रक्षा की प्रार्थना की और नेत्र खोले तो उन्हें अपना शरीर वह जगत दिखाई पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने जो असली ग्वाल वाल और बछड़े थे वो वापस कर दिए, और नकली जो भगवान ने नकली स्वरूप बनाए थे वो सब के सब भगवान में ही विलीन हो गए। और इस प्रकार से भगवान बड़े आनंद में प्रसन्न हो रहे हैं। देखो भगवान सबका स्वरूप धारण नहीं करते हैं। भगवान तो भगवान है, न कोई भगवान का स्वरूप धारण कर सकता और न भगवान किसी का स्वरूप धारण कर सकते, पर भगवान ने सबका स्वरूप धारण किया। ये भगवान का ब्रजवासियों के प्रति प्रेम, उनका स्वरूप भगवान ने धारण किया। अब वृंदावन की महिमा फिर कही जा रही है। वृंदावनम जना जीव्य द्रुमा कीर्णम समाप्रियम यत्र नैसर्ग दुर्वैरा सहासन नृमृगादयः मित्राणि वाजिता वासा द्रुतरुत्तर्षकादिकम। कहते वृंदावन धाम चिन्मय है, सच्चिदानंद स्वरूप है। दिव्य वृंदावन की शोभा ब्रह्मा जी को दिखाई पड़ी। ये वृंदावन धाम में ये श्री कृष्ण की लीला भूमि है। स्पष्ट सुखदेव जी कह रहे हैं कि वृंदावन धाम में क्रोध का प्रवेश नहीं होता, वृंदावन धाम में तृष्णा का प्रवेश नहीं होता, और काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि कोई भी माया जनित विकार वो वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते। परस्पर वैर करने वाले प्राणी भी वृंदावन की सीमा में एक दूसरे से वैर नहीं करते। सिंह और गाय एक साथ यमुना जी का जल पीते हैं, ऐसी वृंदावन की स्थिति है। सब हिल मिलकर एक साथ रहते हैं। अब आप लोगों के मन में होगा कि हम तो वृंदावन में रहते हैं, काम भी आता है, क्रोध भी आता है, लोभ भी आता है, मोह भी होता है। हमको तो सारे विकार वहाँ व्याप्त होते हैं। व्याप्त ही नहीं होते, हमें दूसरों में भी दोष दिखाई पड़ते हैं, विकार दिखाई पड़ते हैं। तो भागवत जी में जो बात लिख रही है वृंदावन के संबंध में, वृंदावन में ब्रजमंडल के संबंध, वो बात झूठी है क्या? झूठी है ऐसा सोचना भी अपराध है। सच्ची बात है कि जैसे भगवान अपने स्वरूप का जिसको कृपा पूर्वक अनुभव कराना चाहें वही भगवत स्वरूप का अनुभव कर सकता है, ऐसे ही भगवत स्वरूप धाम भी अपने स्वरूप का प्रकाश जिस भाग्यशाली जीव के सामने करता है वही धाम के स्वरूप को समझ सकता है। ऐसा वृंदावन कब दिखाई पड़ेगा? बहुत ध्यान से सुने। जब हमारा हृदय वृंदावन बन जाएगा, जब हमारे हृदय में वृंदावन प्रविष्ट हो जाएगा, हमारा हृदय वृंदावन बन जाएगा, तब वृंदावन में वृंदावन की अनुभूति होगी, ब्रजमंडल में ब्रजमंडल की अनुभूति होगी। ये हमारा हृदय वृंदावन क्या है?
अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी की परंपरा के आचार्य चरण, परम विरक्त परम रसिकाचार्य श्री स्वामी भगवत ऋषिदेव जी महाराज की वाणी है। हमारो वृंदावन उर ओर, हमारो वृंदावन उर ओर। वो हृदय में जो वृंदावन बसा है वो कैसा है? हमारो वृंदावन उर ओर, हमारो माया काल जहां नहीं व्यापे, माया काल जहां नहीं व्यापे, जहां रसिक सिर मोर, हाँ जहां रसिक सिर मोर, हमारो वृंदावन उर ओर, हमारो वृंदावन उर ओर। माया काल जहां नहीं व्यापे, जहां माया का प्रवेश नहीं है, काल का प्रवेश नहीं है, और रसिक सिरमौर श्यामा श्याम निरंतर विहार करते रहते हैं। छूट जात सब असद वासना, छूट जात सद असद वासना, मन की दौरा दौर, मन की दौरा दौर, भगवत रसिक बतायो श्री गुरु, भगवत रसिक बतायो भगवत रसिक बतायो श्री गुरु, अमल अलौकिक ठोर, अमल अलौकिक ठोर, हमारे वृंदावन उर ओर, हमारे वृंदावन उर ओर, हमारो वृंदावन उर ओर, हमारो वृंदावन उर ओर। माया काल जहां नहीं व्यापत, माया जहां रसिक सिर मोर, जहां रसिक सिर मोर, हमारो वृंदावन उर ओर, हमारो वृंदावन उर ओर, इसलिए कहते तीरथ राज तिलक त्रिभुवन को, धनि धनि वृंदावन सुखदाई, तृण तरु बेल लता अति प्यारी, मणिमय भूमि विश्व ते न्यारी, दर्शन करत कटत अघ भारी,
तरल तरंग देखी जमुना की सुर मुनि रहे लुभाई। तीरथ राज तिलक त्रिभुवन को धनि धनि वृंदावन सुखदाई। अब पूरा गाएंगे ठीक से तो समय लग जाएगा, इसलिए इतनी ही पंक्ति बहुत है। इस धरती का तिलक श्री वृंदावन है। और अब ब्रह्मा जी महाराज कहाँ आए वृंदावन में, ध्यान है आपको? हमारे मलुक पीठ से चलोगे आप तो श्री गोपीश्वर महादेव आएंगे। अब मलुक पीठ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो लाला बाबू का मंदिर आएगा, गोदा विहार लाला बाबू। और लाला बाबू के मंदिर से जब गली की ओर, रंग जी की गली की ओर जाएंगे तो एक गली है, उस गली से जाएंगे तो ब्रह्म कुंड आएगा। ब्रह्म कुंड पर श्री ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। ब्रह्मा जी के नेत्रों के जल से ब्रह्म कुंड का प्राकट्य हुआ है, इसलिए भक्त प्रेमाश्रु जल है ब्रह्म कुंड। पुराणों में ब्रह्म कुंड की बड़ी भारी महिमा है। पहले तो बहुत उपेक्षित सा रहता था वो, मंदिर भी गिर गया था ब्रह्मा जी का, और कचड़ा और अतिक्रमण सब हो गया था। ब्रह्म कुंड ही विलुप्त जैसा हो गया था, केवल चिन्ह मात्र रह गया था। लेकिन ब्रज फाउंडेशन, क्या नाम है, जो विनीत नारायण जी ने जो स्थापित किया है, नहीं, ये ब्रज विकास ट्रस्ट का नहीं, ये ब्रज फाउंडेशन का है, जिसके संस्थापक बड़े पत्रकार हैं श्री विनीत नारायण जी। विनीत नारायण जी ने भी एक संस्था स्थापित करके ब्रज का बहुत काम उन्होंने किया है। परम पूज्य श्री बरसाने वाले मान मंदिर वाले पूज्य परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री रमेश बाबा जी का भी बहुत आशीर्वाद उन्हें प्राप्त रहा। उनकी प्रेरणा से ही वे लगे, तो उन्होंने श्री विनीत नारायण जी ने ही और ब्रह्म कुंड का पुनः स्वरूप प्रस्तुत किया, जो आज दिव्यतम स्वरूप में है। ब्रह्म कुंड बहुत सुंदर स्वरूप है, वहाँ की सांझी लीला बड़ी प्रसिद्ध है। तो ब्रह्म कुंड पर श्री ब्रह्मा जी आए। कुंड तो पीछे प्रकट भयो, ब्रह्मा जी ने आए के कहा कियो, क्या देखा? भगवान के हाथ में दही भात का दोना है और भगवान दही भात का स्वाद ले रहे हैं। उसमें सुंदर मेवा मिश्री पड़ी हुई है और ठाकुर जी दही भात आरोग रहे हैं। इस स्वरूप में ब्रह्मा जी ने बालकृष्ण प्रभु का दर्शन किया। हाँ, ये दही भात का स्वाद क्यों ले रहे हैं भगवान? मीठा दही, सुंदर मिष्टी दही बंगाल में जिसको बोलते हैं, मिष्टी दही और चावल का स्वाद क्यों ठाकुर जी भात का स्वाद क्यों ले रहे हैं? भात को संस्कृत में भक्त कहते हैं। तो भगवान ने सोचा भक्तों से तो ब्रह्मा जी ने वियोग हमारा करा ही दिया, इस भात से तो कम से कम वियोग न हो, इससे तो संयोग बने। अथवा भक्तों की भक्ति का स्वाद प्रभु ले रहे हैं, भक्तों की भक्ति का स्वाद भगवान ले रहे हैं। इस झांकी में दर्शन किया ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी का हंस वहीं उतर गया और श्री ब्रह्मा जी महाराज जी भागवत जी में लिखा है, दृष्ट्वा त्वरेण निज धोरण तो वतीर्य पृथ्व्यां बपुः कनक दंडमिवाभिपात्य स्पृष्ट्वा चतुर्मुकुट कोटिभिरंघ्रियुग्मं नत्वा मुदश्रु सुजलैरकृताभिषेकम्। ब्रह्मा जी हंस पर बैठकर आए तो सही, पर जैसे ही बालकृष्ण प्रभु को देखा तो ब्रह्मा जी हंस से कूद पड़े। उतरे लिखा ही नहीं लिखा है, कूद गए ब्रह्मा जी हंस से। और कूद करके ब्रह्मा जी ऐसे दंडोत नहीं करके थोड़े पैरे झुकें, फिर घुटना टेकें, फिर लंबी दंडोत करें, ऐसे नहीं, कूदे हंस से। और कूद कर जैसे खड़े थे वैसे के वैसे ब्रह्मा जी डंडे की तरह, दंड की तरह भगवान के सामने गिर गए। पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई हरिशरणम भूतल परेउ लकुट की नाई।
कनक दंड मिवाभिपात्य, ऐसे लगा मानो जैसे सोने का डंडा गिर गया हो, सोने की लाठ गिर गई हो। इसका मतलब है ब्रह्मा जी की अंग कांति स्वर्ण के समान है। बहुत से लोग कहते हैं कि दंडवत प्रणाम में डंडे की तरह होना चाहिए, तो दोनों हाथ भी जोड़ लेते हैं और पैर के ऊपर भी पैर चढ़ा लेते हैं। बहुत से लोग दंडवत करते समय दोनों पैर खुले न रख करके पैर के ऊपर पैर चढ़ा लेते हैं। लेकिन मेरी प्रार्थना है, पैर पर पैर चढ़ाना शास्त्र निषिद्ध है। पैर पर पैर चढ़ा के लेटना, पैर पर पैर चढ़ाकर सोना निषिद्ध है। इसलिए वो दो टांग अलग अलग हो गई तो उसमें कोई दंडवत में फर्क नहीं पड़ता है। दंडवत तो दंडवत के जैसे करना चाहिए। 8 अंगों का स्पर्श पृथ्वी से होना चाहिए, उसको साष्टांग प्रणाम कहते हैं। उत्तम पक्ष है कि साष्टांग प्रणाम करते समय ऊपर का वस्त्र खोल देना चाहिए, कटी वस्त्र ही होना चाहिए, तब दंडवत का पूर्ण फल मिलता है। माताओं को साष्टांग प्रणाम इसलिए निषिद्ध है कि माताएं ऊपर का वस्त्र खोलें, यह उनकी मर्यादा के विरुद्ध है। वे तो मर्यादित स्वरूप में गृहलक्ष्मी हैं, उनके वक्षस्थल का आवरण भंग नहीं होना चाहिए। इसलिए माताओं को साष्टांग प्रणाम की विधि न होकर पंचांग प्रणाम की विधि है। पुरुष वर्ग को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, अपना खोल कर कपड़ा प्रणाम करना चाहिए। बहुत से लोग करते भी हैं। लेकिन एक बात हम पूछते हैं, आपसे ही पूछते हैं कि यहाँ सूरत में तो हम अपनी संध्योपासन के बाद अपने ठाकुर जी को साष्टांग प्रणाम जो विधि है उससे कर लें, कर यहाँ संभव है। और तौलिया लगाए बैठे हैं, गमछा लगाए, कटी वस्त्र, तो खाली कर सकते हैं। और वृंदावन में इस समय 5 डिग्री 6 डिग्री टेम्परेचर है। वहाँ दिन में 10 बार आप दंडवत करो कपड़ा खोल खोल के, तो जल्दी गोलोक की प्राप्ति हो जाएगी। भाई किसको ठंड नहीं झिलती है, और वो ठंडे में बार बार फर्श पर और सारे कपड़े खोल के करेगा प्रणाम, तो भाई दूसरे की हम नहीं कहते, हम अपनी कहते हैं। अच्छा चलो, यहाँ तो ऐसी बात है, उत्तर काशी में गंगा जी ने एक स्थान दिया है, कृपा पूर्वक दिया है। माने ऋषिकेश से लेके गंगोत्री तक इतना सुंदर कोई स्थल नहीं है जितना सुंदर स्थल गंगा जी ने कृपा करके हमारे ठाकुर जी को प्रदान किया है। वहां भी जो मूल बद्री नस्ल की गाय है उसके संरक्षण का कार्य आरंभ हो चुका है। उत्तराखंड में जो मूल नस्ल है बद्री नस्ल, वो लुप्त हो रही है, प्रायः संक्रमित हो रही है। उसकी शुद्ध नस्ल इसमें खोजने से भी बड़ी कठिनाई से मिल रही है, पर उस नस्ल के संरक्षण का काम भगवत कृपा से शुरू हो गया है। इसमें 25-30 गाय इस समय वहाँ हैं और सेवा भी हो रही, अतिथि का सत्कार भी हो रहा और संत भी खूब कृपा करके वहाँ पधार रहे हैं। अभी वहाँ निर्माण नहीं हुआ, लेकिन साधु तो अपने प्रेमी होते हैं, जैसे तैसे में भी गुजारा कर लेते हैं। गाय भी वहाँ है। वहाँ जो सेवा देखते हैं उनसे बात होती है। अभी कुछ दिन पहले बात थी, बोले महाराज जी -7 टेम्परेचर है। कितना? यहाँ तो वृंदावन में 5 टेम्परेचर, वहाँ -7। अब वहाँ कहो कि खोल के तो बर्फ पड़ रही है, खोल के दंडोत करो छाती बार बार, तब वहाँ तो और जल्दी गंगा जी की दया से कल्याण हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है बद्री का आश्रम चले जाओ, गंगोत्री चले जाओ, जहाँ बर्फ है, तो जहाँ इस प्रकार की बाध्यता है वहाँ वस्त्र सहित भी साष्टांग प्रणाम किया जा सकता है। पर जहाँ हम वस्त्र खोल कर प्रणाम कर सकते हैं वहाँ हमें पूर्ण दंडवत का फल प्राप्त करने के लिए ऊपरी वस्त्र हटा कर ही साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। ये विवेक है, नहीं तो दंडवत करना ही बंद हो जाएगा। इसलिए दंडवत तो कम से कम होती रहे, ये आवश्यक है।
तो ब्रह्मा जी हंस से कूद पड़े और कनक दंड के समान ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को भगवान के चरणों में गिरा दिया और अपने चारों मुकुटों के किरीट से भगवान के चरणों का स्पर्श किया और नत्वा मुदश्रु सुजलैरकृताभिषेकम, प्रेम के आनंद के आंसुओं की धारा से भगवान के चरणों को प्रक्षालित कर दिया, धो दिया। इतना रोए ब्रह्मा जी, इतना रोए कि भगवान के चरणों का धोया हुआ, ब्रह्मा जी के नेत्रों से प्रकट हुआ वह दिव्य जल, प्रेम जल भगवान के चरणों को धो करके एक कुंड के रूप में परिणत हो गया, जिसका नाम है ब्रह्म कुंड। सबसे पहले वृंदावन में भक्तिमती करमेती बाई आई और उन्होंने ब्रह्म कुंड में ही निवास किया। वृंदावन में सबसे पहले करमेती बाई है, उसके बाद और पीछे पीछे भक्ति काल में लोग आए। सबसे पहले करमेती बाई वृंदावन में आई। जिस समय वृंदावन में करमेती बाई थी उस समय मनुष्य शरीर में केवल अकेली करमेती थी वृंदावन में। सिंह व्याघ्रादि उनके शरीर की रक्षा करते थे। वो करमेती बाई ब्रह्म कुंड में ही निवास करती थी। ये राजस्थान की बेटी थी, पारीकों की बेटी थी। पारीक होते ना, पारीक ब्राह्मण, पारीकों की बेटी थी। पंडित परशुराम जी पारीक की पुत्री थी श्री करमेती बाई, जिनका जन्म खंडेला रियासत में हुआ था, खंडेला नगर में हुआ था। खंडेला की थी करमेती बाई। कठिन काल कल युग में करमेती निष्कलंक रही। कठिन काल कल युग में करमेती निष्कलंक रही। नस्वर पति रति त्यागी कृष्ण पद सोरति जोरी। नस्वर पति रति त्यागी कृष्ण पद सोरति जोरी। सवे जगत की फांस तरक तिनु काजों तोरी। सवे जगत की फांस तरक तिनु काजों। निर्मल कुल कांथड़िया धन्य पर साजिन जाई। विदित वृंदावन वास संत मुख करत बड़ाई। संसार स्वाद सुख बांत करी। फेर नहीं तन तिन चही। कठिन काल कल युग में करमेती निष्कलंक रही। करमेती निष्कलंक रही। बोलो करमेती बाई की जय। ये मीरा जी से भी बहुत पहले हुई है। ये रत्नावली जी से भी बहुत पहले हुई है। सबसे पहले वृंदावन में आई। राम जी इतना रोए ब्रह्मा जी कि उनके आंसुओं के जल से भगवान के चरणों का प्रक्षालन हो गया और एक कुंड का प्राकट्य हो गया। बार बार ब्रह्मा जी खड़े होते हैं, फिर साष्टांग प्रणाम करते हैं। चिरस्य पदयोः पतन, बहुत देर तक चरणों में ही पड़े रह गए। ऐसा होता कोई चरणों में बहुत लंबी देर तक पड़ा रहता है तो जिसको वो प्रणाम करता है उसको दया करुणा जगती, वो उठाकर उसे हृदय से लगाता है। पर भगवान तो पता नहीं कौन सी लीला कर रहे हैं। भगवान बोले ही नहीं ब्रह्मा जी से। पड़े रहो, कब तक पड़े रहते हो? तो भग ब्रह्मा जी फिर खड़े हो गए, फिर पड़े रहे, फिर खड़े रहे, फिर पड़े रहे। ठाकुर जी कुछ बोले नहीं। और श्री ब्रह्मा जी महाराज ने देखा कि ऐसे नहीं बोलेंगे, अब स्तुति करनी होगी भगवान की। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करने लगे। स्तुति तो हम वर्णन करेंगे, लेकिन एक बात कह दें, ब्रह्मा जी से भगवान बोले क्यों नहीं? कल आप लोग सुन चुके हैं कि ब्रह्मा जी भगवान की माया में मोहित होने वाली जीव नहीं है।
क्योंकि भगवान ने ब्रह्मा जी को वर दिया है कि त्रिगुणात्मिका माया तो ये तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं करेगी। तो ब्रह्मा जी त्रिगुणात्मिका माया से मोहित नहीं है, वैष्णवी जो जनमोहनी माया है, कल हमने चर्चा की थी इस विषय की। जनमोहनी माया में ब्रह्मा जी को मोहित करके भगवान गोपियों का मनोरथ, गायों का मनोरथ, बछड़ों का मनोरथ, ग्वाल वालों का मनोरथ, ब्रज कुमारिकाओं का मनोरथ, सबकी पूर्ति करना चाहते हैं भगवान। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी को मोहित किया, ब्रह्मा जी के ज्ञान की चोरी की। तो भगवान की इच्छा से ही ब्रह्मा जी मोहित हुए, पर भगवान ने बात क्यों नहीं की? क्योंकि इस लीला के माध्यम से भगवान हम सबको एक शिक्षा देना चाहते हैं। भगवान की प्रत्येक लीला में शिक्षा छिपी हुई है। भगवान क्या शिक्षा दे रहे हैं? भगवान शिक्षा ये दे रहे हैं कि ब्रह्मा जी मेरे साक्षात पुत्र हैं, वेद गर्भ हैं, 12 महाभागवतों में प्रथम है, मेरे सबसे बड़े भक्त ब्रह्मा जी हैं। पर ब्रह्मा जी के जैसा बड़ा कोई भक्त भी क्यों न हो, यदि मेरे भक्तों से मेरा विछोह कराता है, वियोग कराता है, तो वह मुझे प्रिय नहीं हो सकता। इसलिए सदा भक्तों से भगवान को मिलाओ, भगवान को भक्तों से मिलाओ, भक्त और भगवान का कभी वियोग मत कराओ। अब देखो, ब्रह्मा जी का अपराध तो कुछ नहीं है, आनंद ही आनंद ब्रज में हुआ, घाटा क्या हुआ? और इंद्र का अपराध कितना ज्यादा है? इंद्र का अपराध इतना ज्यादा है कि इंद्र तो प्रलयकालीन सांवर्तक मेघों को आज्ञा देता है कि सारे ब्रज को खोद कर बहा दो, पशून नयत संक्षमय संक्षयम, एक भी गाय ब्रज में जीवित न बचे, एक भी ग्वाला गोपी ब्रज में जीवित न बचे, धरती के नक्शे से ब्रज का अस्तित्व सदा सर्वदा के लिए मिट जाए। इतना क्रोध कर रहा है इंद्र। संकल्प उसका कितना बुरा है। लेकिन भगवान की जितने श्लोकों में वह स्तुति करता, उससे अधिक श्लोकों में भगवान उससे बातचीत करते हैं, उससे खूब प्रेम से बतराते हैं हमारे ठाकुर जी, जिसका इतना बड़ा अपराध है। गोवर्धन धारण लीला के पश्चात जब इंद्र शरण में आया, सुरभि ने भगवान का अभिषेक किया, भगवान का नाम गोविंद रखा, तो इंद्र ने भगवान की स्तुति की, तो भगवान प्रसन्न हुए, इंद्र पर बातचीत भी की। बोले देखो अब अहंकार मत करना, तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए मैंने ये लीला की, जाओ। देखने में इंद्र का अपराध बड़ा है, ब्रह्मा जी का अपराध बहुत छोटा है ही नहीं। अपराध तो तब हो जो ब्रह्मा जी खुद करने वाले, भगवान ही करवा रहे हैं, तो अपराध कहां हुआ? मान लिया वजह तो छोटा अपराध है, पर इंद्र का अपराध देखने में बहुत बड़ा अपराध है। पर भगवान ने इंद्र से बातचीत क्यों की? बोले भले ही इंद्र का अपराध बहुत बड़ा अपराध है, पर उस अपराध से एक काम हो गया। 84 कोस के ब्रजवासी गोप गोपी ग्वाल वाल गैया बछड़ा बछिया सबके सब 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं। वो ठाकुर जी अपने प्राण प्यारे ग्वाल वालों का, गैया बछड़ा बछियों का दर्शन कर रहे हैं। तो 7 दिन 7 रात के लिए इंद्र के अपराध ने भगवान को अपने प्रेमी ब्रजवासियों से, ब्रज भक्तों से मिला दिया। इसलिए भगवान इंद्र के ऊपर प्रसन्न हो रहे हैं। तू भक्तों से मेरा मिलन कराने वाला है, और ब्रह्मा जी तुम भले ही सबसे बड़े भगत हो, पर 1 साल के लिए हमारे प्राण प्यारे बछड़ा, हमारे प्राण प्यारे ग्वाल वालों से तुमने हमारा वियोग कराया है। इसलिए भगवान उनसे बात नहीं करते, और बात कर लेंगे तो घाटा हो जाएगा, बात नहीं करेंगे तो मुनाफा होगा। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, स्तुति में भी बात नहीं की। अरे कम से कम एक पुरस्कार ऐसा होता है जिसमें खर्च नहीं लगता है। जानते हो उस पुरस्कार का नाम? वो न प्रथम होता, न द्वितीय होता, न तृतीय होता है। उस पुरस्कार का नाम है सांत्वना पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? हाँ ठीक है, आपने भी ठीक किया, ठीक है, कोशिश करो, अगली बार में कुछ बढ़िया करके दिखाना, ऐसा कहते ना।
मास्टर लोग, अध्यापक लोग, सांत्वना पुरस्कार, उसमें कोई फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं होती, ना कोई प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो भगवान को कम से कम ब्रह्मा जी को सांत्वना पुरस्कार तो देना चाहिए। क्या वाह वाह, क्या कहना, आपने बहुत अच्छी स्तुति की, ठीक है बढ़िया, इतना ही कह देते, हाँ ठीक है, आपने जो कुछ कहा। कुछ नहीं बोले भगवान। ब्रह्मा जी ने सोचा ऐसे नहीं बोलेंगे, इनसे प्रश्न करो तो जरूर उत्तर देंगे। तो ब्रह्मा जी ने स्तुति में कई प्रश्न किए भगवान से, भगवान नहीं बोले। आप हमसे प्रश्न करो और हम चुप मौन बैठे रहें तो, अरे कोई जबरदस्ती थोड़ी कि हमको आप जबरदस्ती बुलवा ही लें, हम नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे। तो ब्रह्मा जी ने सोचा चलो अब हम ऐसा करते हैं, हमने प्रश्न किए, हम ही उत्तर देते हैं, गलत होंगे तब तो ये बोलेंगे कि नहीं तुम गलत उत्तर दे रहे हो। भगवान बोले चाहे सही हो चाहे गलत, हमको नहीं बोलना तो नहीं बोलना। क्यों? तुमने हमारे भक्तों का वियोग क्यों कराया? तब इस अपराध के प्रायश्चित के लिए श्री ब्रह्मा जी ही इस कलिकाल में परम भक्त श्री नाभा गोस्वामी के रूप में प्रकट हुए। नाभा जी ब्रह्मा जी का अंश अवतार हैं, जिन्होंने ये जन्मांध होकर के प्रकट हुए थे। जन्मांध थे नाभा जी, नेत्र नहीं थे उनके, नेत्रों के चिन्ह भी नहीं थे उनके। भक्तमाल में प्रियादासी ने उनका चरित्र लिखा है, हनुमान वंश में ही जन्म प्रसिद्ध जाको, भयो दृगहीन सो नवीन बात जानिए। श्री नाभा जी का जन्म महाराष्ट्र की धरती पर हुआ था। हनुमान वंश में उनका जन्म हुआ था। हनुमान वंश क्यों? हनुमान जी की कृपा से उनका वंश चला था, उनके पूर्वजों का। थे ब्राह्मण, ऋग्वेदी ब्राह्मण थे, पर भगवान की कृपा से उनका वंश चला था, इसलिए उसको हनुमान वंश कहा गया। अकाल के समय पिताजी भगवत धाम सिधार गए और माताजी इनको लेके राजस्थान की ओर आ रही थी। रास्ते में माताजी भी स्वर्ग सिधार गई और श्री अग्रदेवाचार्य जी और श्री कील देवाचार्य जी, जो रामानंद संप्रदाय के सिद्ध संत महापुरुष, उन्होंने इनको उनके ऊपर कृपा की और बले सिद्ध जलले कमंडल सो सींचे नैन। कमंडल से आमंत्रित जल जैसे ही हरिद्वार कुंभ स्नान करके आ रहे थे, जैसे ही नेत्रों पर जल छीटा तो खुले चख, इनके नेत्र खुल गए और जोरी को निहारिए श्री कील जी और अग्रदेवाचार्य जी का दर्शन उनको हुआ। और इन्हीं नाभा जी को आज्ञा दी श्री उनके गुरुदेव अग्रदेवाचार्य जी ने कि तुम भक्तों के पुष्पों को चुनो और फिर एक माला बनाओ और भगवान के गले में धारण कराओ। तो जो तुमने भक्तों का वियोग कराया है, माला के रूप में जब भगवान का भक्तों से संयोग हो जाएगा तो भगवान तुम्हारे ऊपर राजी हो जाएंगे। तो इन्हीं नाभा अली ने, सखी भावापन्न श्री नाभा अली ने भक्त पुष्पों को चयन किया है। पूर्वार्ध में पौराणिक भक्त हैं और उत्तरार्ध में कलयुग के भक्त हैं, और उन भक्तों की माला बनाई और माला बनाकर सखी रूप में कुंज में जब नाभा सखी गई तो देखी श्याम मति ललचाई है। ठाकुर जी का मन ललचा गया, बोले जल्दी पहनाओ माला, जल्दी पहनाओ। कोई माला ऐसी होती कि माला पहनने वाले का मन ललचा जाता है। हमारे पास कोई बहुत सुंदर सुगंधित पुष्प की माला लाता है तो हम फिर उसको पहनते नहीं हैं। हम कहते हैं अरे तुरंत ठाकुर जी के पास ले जाओ, ये तो ठाकुर जी के योग्य है, बाद में ठाकुर जी की प्रसादी तो हम पहनेंगे। ये सब ठाकुर जी की प्रसादी माला है। हाँ, ऐसा नहीं कि हम वहाँ से किसी ब्यूटी पार्लर में और अपना श्रृंगार करा के आते हैं। नहीं, हमारे ठाकुर जी के लिए यहाँ सूरत के प्रेमी लोग सुंदर सुंदर माला बना के ठाकुर जी को अपने हाथ से माला बना करके हमारे जो सेव्य ठाकुर जी हैं उनको धराते हैं और फिर उनका प्रसाद, ये चंपा की माला हो या ये आज तो मयूरपंख का ऐसा सुंदर इसमें श्रृंगार किया है, क्या कहना, कमल है और मयूरपंख है, भगवत प्रसाद माला। मान लो कोई धोखे से भी माला पहना दे तो अमनिया प्रेरणा प्रसादी तो हमारे गले में शालिग्राम जी हैं, ये भी शालिग्राम भगवान ही हैं। इसी भाव से धारण करते हैं, सब समय नहीं, विशेष समय कथा आदि के समय या बैठने के समय,
कि जिसमें कोई वस्तु अनिवेदित भी धारण करा दे तो हम स्वीकार ही नहीं करते कि हमने पहनी। हम तो यही समझते हमारे शालिग्राम जी को माला धारण कराई जा रही है और उनका प्रसाद तो हमको मिल ही रहा है। भाव की दृष्टि से और तो क्या है। क्या कह रहे थे? हाँ, माला। तो माला देखकर मन ललचा गया। पहनने वालों का मन ललचा जाता, सुंदर माला दिखे तो हम तो पहनेंगे। हमारे ब्रज में तो ब्रज के गामन में कथा होती तो मेहरान में हमने देखो और परासोली में कई जगह अनुभव है। छोटे छोटे बालक गांव में कथा है रही और कथा पूरी है होते समय छोटे छोटे बालक इकट्ठे, बाबा माला मोए दे दे, बाबा माला मोए दे दे। अब माला एक है, लेवे वाले बालक कई हैं तो भैया किसी न किसी को तो दी जाएगी। जिसको दी उसी पे सब टूट पड़े, झपट पड़े, टुकड़े टुकड़े हो गए। बालक रोए भी लगे, माला बाबा हमारी माला टूट गई, माला टूट गई हमारी। ब्रजवासियों का माला में बड़ा प्रेम होता है, माला पहनने का उत्साह होता है। ठाकुर जी को उत्साह इसलिए हुआ कि ये सामान्य पुष्पों की माला नहीं है, ये भक्त पुष्पों की माला है। माला सदा पहनी नहीं जाती, कभी उतार के रखी जाती है, पर भक्त पुष्पों की माला पहनने के बाद उतारी जाती नहीं है। एक बार ठाकुर सेवा घर में पधराने वालों को हम प्रार्थना कर दें, जो घर में ठाकुर सेवा विराजमान करते हैं उनको बाजार की माला भगवान को धारण नहीं करानी चाहिए। उत्तम पक्ष तो यह है कि सुंदर पुष्प आप अपनी वाटिका में लगाओ, अपने हाथ से फूल चुनो, श्री कृष्ण शरणम करते हुए बड़ी पवित्रता से अपरस में माला जी सिद्ध करो और अपने मन को पिरो दो फूल के रूप में, सुमन उत्तम मन को फिर लाल जी को धराओ, लाल जी भी प्रसन्न होंगे। क्यों? माली की माला क्यों नहीं? आप मालियों का धंधा चौपट करना चाहते हैं, माली की माला क्यों नहीं? माली की माला बनी तो सही, पर वो ठाकुर जी के लिए नहीं बनी है। किसके लिए बनी है? कोई पार्टी का भक्त पहुंच गया तो नेताजी के लिए बन गई, अब किसी के घर में कोई पधार गया मर गया तो मुर्दे के लिए बन गई, कोई राजा का कर्मचारी पहुंचा तो राजा के लिए बन गई, और कोई बेश्या का भक्त पहुंच गया तो बेश्या के श्रृंगार के लिए माला बन गई, और कोई भगवान का भक्त पहुंच गया तो भगवान के लिए। तो वो माला भगवान के लिए नहीं है, वो तो जो पैसा दे उसके लिए। पर जब माला वैष्णव सिद्ध करता है तो प्रत्येक पुष्प के साथ श्री ठाकुर जी का चिंतन स्मरण उसको होता है। इसलिए अपने हाथ से ही ठाकुर जी की रसोई बनाना, अपने हाथ से ठाकुर जी के श्रृंगार बनाना, अपने हाथ से ठाकुर जी के फूलों का चयन करना, ये स्वयं अपने हाथ से करना सेवा तो वस्तुतः उसी को कहते हैं। परम पूज्य प्रातस्मरणीय वात्सल्य रसाचार्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज थे, वो तो पोशाक भी अपने हाथ से सिलते थे, मुकुट भी अपने आप से सुंदर सुंदर मुकुट बनाते थे। और हमारे ब्रज में परम पूज्य बल्लभ कुल के ही महापुरुष थे पूज्य श्री श्रीजी बाबा महाराज। श्रीजी बाबा महाराज मथुरा में विराजते, वे तो पूरे जीवन पर्यंत अपने हाथ से ही ठाकुर जी की संपूर्ण सामग्री को सिद्ध करते थे, लालन जी की। और उनके परिवार में जो व्यक्ति भगवान की सेवा में नहीं आवे, मुकुट पोशाक सब श्रृंगार अपने हाथ से सिद्ध करते, और जो सेवा में नहीं आवे उससे बाबा फिर बोलने की तो चले क्या, उसकी ओर नजर उठा के नहीं देखते। जो हमारे लालन की सेवा में नहीं आया वो हमारे किसी काम का नहीं। सब बहू बेटी बेटा नाती पोता जो भी घर में आवे, यहां तक कि कोई दर्शन करने वाला आया, हाथ पांव धो लग जाओ सेवा में। उनके साथ पंडित रहते थे, उनको भी बनाना सिलना बिनना कढ़ाई सब सिखा देते थे। योगेंद्र श्री योगेंद्राचार्य जी तो उनके साथ रहे हैं, इनको भी सब सिलाई कढ़ाई सब सिखा दिया उन्होंने।
निरंतर भगवत सेवा में लगे रहना। तो श्याम मति ललचाई है, ठाकुर जी की मति ललचा गई। बोले री सखी ऐसो कर, या मालाएं जल्दी हमारे कंठ में पधरा दे। किशोरी जी बोली, अरे सखी देख तू हमारी सखी है, या मालाएं मोए पधरा दे, मेरे कंठ में पधरा दे। अब माला तो बनी एक भक्त माला और पहनने वाले दो हैं प्रिया प्रीतम। तो किसको पहनावे? लाल जी कहते हमको पहनाओ और प्रिया जी कहती हमको पहनाओ। तो नाभा अली बड़ी चतुर नाभा अली ने कहा कि पहले तो एक बात बताओ, आप झगड़ा कर रहे हो कि हमको पहनाओ हमको पहनाओ, प्रेम कलह कर रहे हो, तो आप ये बताओ आप दो हो कि एक? युगल प्रियालाल मुस्कुराए, बोले हम दिखने में दो हैं, वस्तुतः तो हम एक ही हैं। एक ज्योतिरभु द्वेधा राधा माधव रूपकम, सीता राघव रूपकम, एक ही ज्योति है। और प्रसन्न होकर के श्री नाभा अली ने कहा, जब दोनों जुगल सरकार एक ही हो तो हम तो माला दोनों के कंठ में एक साथ ही विराजमान करेंगे।